जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आने वाले 40 दिनों में हम उपवास और प्रार्थना करने वाले हैं और भी प्रभु के नजदीकी में हम लोग समय बिताने वाले हैं। आज का जो दिन है वो पहला दिन है हमारे उपवास और प्रार्थना का। और इस सजीव वाहिनी की हमारी पूरी समस्त जो परिवार है, जो टीम है, उन लोगों ने ये आपके लिए और हम सब की आत्मिक उन्नति के लिए ये मौका हमको दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं हमारे जीवन में उसके ओर हम देखने वाले हैं। अब हमारे जीवन का जो विषय है कि हम हमारे मसीह जीवन में जो सूली है, जो क्रूस है, उसका क्या महत्व है, कैसे हमारे जीवन में, मसीह जीवन में इस सूली का महत्व है, ये हम लोग आज मेडिटेट करने वाले हैं वचन में से। हम दुआ करते, आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हमारे आंखों को बंद करते, हमारे सारा चित्त जो है हम परमेश्वर के वचन के ओर हम लगाते हैं। आइए हम दुआ करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। आज तक तूने हमें संभाला है और भी तू संभाल प्रभु जी। एक दिन तूने हमें दिए हैं प्रभु जी की, जो हम तेरे चरणों के पास में हम बैठ सकते हैं। हम उपवास और प्रार्थना करके प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार हम जीवन बिताने के लिए प्रभु जी आशीष को चाहते हैं। इसलिए तो हमें आशीष दे प्रभु जी, अनुग्रह दे प्रभु जी, और ज्यादा तेरे संगति में हम टाइम बिताने के लिए तो हमें मौका दे, इच्छा दे प्रभु जी। क्योंकि तेरे वचन के द्वारा हमारे साथ तो बात कर, हम भलाई के कार्य सतत करे प्रभु जी, हरदम करते रहे प्रभु। और ये दिनों में प्रभु जी हम उसके ऊपर गौर करें प्रभु, ऐसा होने दे। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज का जो वचन है वो वचन हम लोग पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों पहला अध्याय और 18 वचन है। और 18 से लेकर 25 तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों एक पहला अध्याय और 18 से लेकर हम लोग आगे पढ़ते हैं वचन को। बाइबल में से हम पढ़ते हैं। मसीह है परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है। पहले कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 से लेकर हम लोग पढ़ते हैं। 25 वचन तक हम पढ़ते हैं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण
और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। प्रभु, जो हमने वचन पढ़े हैं प्रभु जी, ये तेरे वचन हैं हमारे लिए। तो ये समझने के लिए हमारे आंखों को तो खोल दे। यीशु के नाम से परमेश्वर पवित्र आत्मा को विनती करते हैं कि तू हमारे और मेरे मुख का तू ताबा ले। तू ये वचन के द्वारा तू हमारे साथ में बात कर। आज हमारे मेडिटेट के लिए हमने 18 जो वचन है वो चुना है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये क्रूस की कथा क्या है? ये क्रूस की कथा हमारे जीवन में एक क्रूस जो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, जो हमारे लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी, बलिदान उस हमारा अ, हमारे लिए, हमारे वास्ते, और उसने अपना बलिदान दिया है और हमें उसने छुड़ाया है, पापों से छुड़ाया है, उद्धार दिया है। तो ये जो क्रूस है वो हमारे जीवन में बहुत ही एक प्रथम स्थान, मुख्य स्थान, जो अहम जो स्थान जो है, जो अ, प्राथमिकता जो है हमारे जीवन में वो लेता है। आइए हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 13 और 19 अध्याय। 29 अध्याय में लिखा है, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का राज्य, वहां पर बहुत कुछ है। और वहां पर ये संसार में से सारे जितनी भी दिशाएं हैं वहां से लोग इकट्ठा होने वाले। और हम पढ़ते हैं लुका लुका रचित सुसमाचार 20, 35 और 36 वचन पर लिखा है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने की भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्ग दूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। यहाँ पर लिखा है पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। पुनरुत्थान होने के लिए किसी को तो मृत्यु अपना मृत्यु होता है, पुनरुत्थान उन्हीं का होता है जिन लोग मृत्यु जिनका होता है। तो हमारे लिए पुनरुत्थान की जो आशीष है, पुनरुत्थान की आशीष है, वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित परमेश्वर है। वो सूली पर, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा, और फिर वो गाड़ा गया और वो जीवित हुआ है, उसका पुनरुत्थान हुआ है। इसलिए हम लोग के लिए ये संभव है और ये बहुत जरूरी है कि हमारा हमारा पुनरुत्थान, हम पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी हम लोग संतान बनेंगे। ये आशीष हमें मिली है। फिर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 21 और 36 वचन में, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। एक क्रूस का महत्व हमारे जीवन में ये है कि क्रूस हमें उस योग्य बनाता है कि हम मनुष्य के पुत्र के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, वो न्यायाधीश बन के आने वाला है, उसके सामने हम लोग खड़े रह सके।
उसके योग्य हम बन सके। एक एक पुनरुत्थान और एक क्रूस की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और 46-47 वचन हम पढ़ते हैं। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। यहाँ पर अर्ली चर्च, जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, पवित्र आत्मा से जो जो शिष्य भर भर गए हैं, अब उन लोगों का जीवन पूर्णता से बदल गया है। उन लोग क्या करते हैं? खुशी, बहुत उनको एक ही काम है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए एक नई वाचा बांधी है, उसके लहू की वाचा बांधी है, उसके बारे में वो उन लोग सुसमाचार देते हैं, इकट्ठा होते हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि उनको अपने अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने हृदय में उन लोगों ने वो अनुभव किया, उनके पापों की क्षमा हो गई है। हम देखते प्रकाशित वाक्य 3 और 4 में, पर यहाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। परमेश्वर को मालूम है कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। हम तो बहुत जल्दी से फैसला कर लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे फैसला कर देते हैं हम, कौन धर्मी है, कौन अधर्मी है, कौन ज्यादा धर्मी है। लेकिन परमेश्वर का वैसा नहीं है। परमेश्वर के सामने जाने के लिए हमारे जो वस्त्र है, जो हमारे आत्मिक जो जीवन है, हमारा जो उद्धार का जो वस्त्र है, वो हमें पहनना बहुत जरूरी है। अगर हमारा उद्धार हुआ है, तो हमारा जो पुराना जो स्वभाव है, जो पुराना जो हमारा व्यक्तिमत्व है, वो सब कुछ बदल जाता है। और हम देखते प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 13 और 14 वचन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ईश्वर की बातें हो रही है यहाँ पर। हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेमने का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो हमारे वस्त्र जो है उसके लहू में धोकर श्वेत हो जाते हैं। ये तो हमारी आत्मिक स्थिति हो गई है, जो हमें बहुत ही जरूर है कि हमें उद्धार हमारा किस प्रकार का है और कैसे हम लोगों का जीवन रहेगा। अब हम देखते बहुत सी बातें हम लोगों ने देखी है कि क्रूस क्रूस की महिमा क्या है। क्रूस की महिमा बहुत ही सामर्थ्य है। ये वचन हमने जो पढ़ा है, वो वचन में लिखा है कि क्या है क्रूस। क्रूस का जो जो कथा है, क्रूस की जो क्रूस के बारे में जो हम लोग जो सोचते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। लेकिन लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हमें उद्धार पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उद्धार पाना। परमेश्वर के जो क्रूस की जो कथा है, उसमें हमारे उद्धार का जो संदेश है वो है। और वो उद्धार का संदेश ये है कि हम लोग पढ़ेंगे अब वचन में, उद्धार का संदेश कैसे है, परमेश्वर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करा है, कैसे चेतावनी दी है, कैसे किस प्रकार से हम लोगों को ये उद्धार का संदेश मिला है, हम लोग देखेंगे। और ये वचन जो सामर्थ्य वचन है, जब हम बोलते हैं यीशु का, यीशु के जो क्रूस की कथा जब हम बताते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए
स्वर्ग छोड़ा और इस धरती पर आया है। क्या क्या वो धरती पर कैसे रहा है वो धरती पर। और 40 दिन 40 रात तक उसने उपवास उपवास करा। और और उसकी आत्मा, उसकी परीक्षा होना बहुत जरूरी है, इसलिए आत्मा ने उसको एक जंगल में लेके गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा, उसने ये सब बातों में से वो गया है। हम लोग नहीं कर सकते मनुष्य, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, जो हमारा मध्यस्थ है, उसने हमारे लिए ये अद्भुत अद्भुत ऐसी बातें, सामर्थ्य की बातें वो करी है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमें उद्धार मिलता है। इर्मया 5:14 और 15 वचन में लिखा है, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काट बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। यहोवा की यही वाणी है। हे इज़राइल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन है। उसकी भाषा तुम न समझोगे और न यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है। भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन क्यों होएगा ये? क्योंकि परमेश्वर का, जो परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, उसके विधि और उसके नियमों का पालन नहीं करते, उन लोगों को ऐसी ऐसे दशा में से जाना पड़ेगा। इर्मया 23 और 29 वचन हम पढ़ते हैं, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? परमेश्वर का जो वचन है, वो वचन कैसे कैसे उपमा दी, एक आग की उपमा दी, जो आग में सब कुछ भस्म हो जाता है, वही उस प्रकार से आग की उपमा दी है। और फिर बताया परमेश्वर ने, क्या मेरा वचन हथौड़े के समान नहीं है जो फोड़ता है पत्थर को? हमारे दिल के पत्थर, हमारा दिल अगर पत्थर का भी है, फिर भी वो फोड़ सकता है परमेश्वर का वचन। इतना सामर्थ्य वचन है, इतना ये सुसमाचार, एक क्रूस की कथा ऐसी सामर्थ्य है कि वो हमारे दिल को और हमारे जो कठोर दिल को, हमारे विचारों को बदलता है, हमारे जीवन को बदल देता है। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 19 और 20 वचन पढ़ते हैं। ऐसा हुआ है, कैसे हुआ है? सुसमाचार सुनने से क्या होता है, देखो कैसे हुआ। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। और उस वहां पे लिखा है, एक जो जादू करने वाले लोग, उनको ज्ञान और बुद्धि, उनको स्टडी करते थे, उनके पास में बुक्स थे, उनके पास में लिटरेचर था, और वो सब, वो लोगों ने, उनका मन परिवर्तन हो गया। वो सब, वो सुसमाचार को उन लोगों ने सुना और उन पर विश्वास करा, और वो सारी उनकी जो किताबें थी वो जलाई। और उस समय वो जो बुक्स है वो जलाए, 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर उसकी कीमत थी। आज के इस जमाने में कितना पैसा हो गया है, हम सोच सकते हैं सिर्फ। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो हमारे हमारे जो जो बातें, जो ये दुनिया के जो ज्ञान है, जो दुनिया का ये बल है, उससे ऊपर है। और परमेश्वर का जो ज्ञान है शुद्ध है, और परमेश्वर का ज्ञान हमें उद्धार देता है, उद्धार का उद्धार देता है, पापों की क्षमा देता है, हमें शांति देता है, स्वर्गीय आनंद से हमें भर देता है। क्रूस की कथा जब हम बताते हैं, तब हमारे जीवन में हलचल हो जाती है, हमारे मन में कुछ हो जाता है, हमारे जीवन बदल जाते हैं। और अब जैसे हम पहले थे वैसे हम अभी नहीं रहते हैं, इसलिए ऐसे हो गया। और ऐसा एकदम से ऐसे चेंजेस होना, और पिछले तो भी ऐसे
अब अपने जीवन में बहुत सा बदलाहट न हो जाना, ये परमेश्वर का सुसमाचार हमारे लिए करता है। अभी हम और भी देखते हैं कि हम कैसे हम वचन में लिखा है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 16 वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य है। एक क्रूस की कथा, क्या है क्रूस? और उस समय पर लोगों को धारणा थी कि क्रूस पर जिनको लटकाया जाता है वो लोग गुनहगार है, और बहुत कठिन, बहुत ही कठिन ऐसी शिक्षा उनको वो है। लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया है। हमारे गुनाह के हमारी गुनाह अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर वो सब कुछ हमारे पुराना स्वभाव को मिटा डाला है। और भी क्या करा है परमेश्वर ने हमारे लिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से एक क्रूस की कथा जो है, ये हमारे विश्वास का मोटिवेशन है। ये फाउंडेशन है हमारे मसीह जीवन का। एक क्रूस जो हमारे जीवन में से हम अलग नहीं कर सकते। हमारे उद्धार हम अलग नहीं कर सकते। हमारा उद्धार, हमारा नया जीवन, हमारा नया स्वभाव, इसके पीछे हमारे जीवन में हमको क्रूस की कथा जो है वो अपनानी है और हमें बतानी है। और क्रूस की कथा ही हमारे जीवन को बदल डालती है। अभी हम देखते हैं क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन में हम लोग देखते, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हमारे लिए हमें क्या करने का है? उद्धार का टोप। कैसे उद्धार हमको मिला है? कहाँ से लेंगे ये टोप हम? क्या नाम है वो टोप का? किसने बनाया है वो? मैन्युफैक्चर रहता है ना हर एक चीज का। तो फिर वो उद्धार का टोप का क्या है? मैन्युफैक्चर कहाँ पर बनाया, किसने बनाया? ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस क्रूस की जो कथा है, जो क्रूस का जो बातें हैं, वो हमें उद्धार देती है। इसलिए हमारे हमें उद्धार का टोप पहनना है कि यीशु के लहू के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ है हमारे लिए, शब्द देहधारी हुआ है। परमेश्वर का वचन, उसके मुख से निकले हुए हर एक वचन जो प्रोमिसेस है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए पूर्ण हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा ये जो स्वर्गीय जितनी भी आशीषें है, वो सब प्रभु यीशु मसीह है हमारे लिए, सब उसमें ही पूरी हो जाती है। इसलिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया है, वो क्रूस पर हमारा पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, हमारा हमारे जितनी भी जो बातें हैं कर से, जो जो बातें हमें परमेश्वर से दूर रखती थी, वो सब कुछ हमें वो मिट गई है। वो वो सूली पर वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ में हमारे लिए और किलों से गड़ी हुई है। अभी वो हमें परेशान नहीं करती है, नहीं हमारे ऊपर अंधकार की शक्ति का कोई राज्य चल सकता है। हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवारी से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है।
ये परमेश्वर का वचन है। और ये परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए कैसे है, हमारे हमारे जीवन की सारी जितनी भी जो 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 बातें हैं, जितने भी हमारे जीवन जीवन में जो कुछ है, हमारे शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, सब तरफ परमेश्वर का ये वचन हम हमें आशीषमय बना देता है, चेंजेस लाता है, बदलाव लेके आता है और हमें नया बना देता है, ताकि हम सुसमाचार के योग्य हम बन सकते हैं। हमारे मन भावनाओं को और विचारों को भी वो जांचता है। परमेश्वर हमारे लिए हमें बहुत प्यार करता है। एक हमारे जीवन का, मसीह जीवन में एक क्रूस का जो विधान है, वो जो सिद्धांत है, मसीह जीवन का वो केंद्र बिंदु है और हमारा लक्ष्य क्रूस की महिमा है। ये हम लोग मेडिटेट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि आज मैं मसीह हूँ, मुझे शांति है, मेरे आनंद है, मेरे दिल में स्थिरता है। और ये सब पवित्र आत्मा जो मुझ में है, और पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के जो दान है, उसके लिए परमेश्वर ने योग्य बनाया है। जो जो आशा दी है अनंत जीवन की, वो सब कुछ, ये सब कुछ बातें हमारे क्रूस से ही हमको प्राप्त होती है। ये क्रूस क्रूस ही हमारा केंद्र बिंदु है। हमारे लिए केंद्र बिंदु सिर्फ मसीह ही है, मसीह का क्रूस है। और वो जो लहू है उसने बहाया, वो हमारे लिए बहुत ही सुसमाचार, हमारे लिए ये सुसमाचार हमारे लिए जो है, वो हमारे जीवन को बदलने वाला और स्वर्ग तक हमें उद्धार देने वाला और हरदम के लिए हम परमेश्वर के पास में रहने के लिए हमें सिद्ध करने वाला है। अब हम कुछ बातों को हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में ये बातें पूरी हो गई है। पहले कुरिन्थियों 1:17 में हमने देखा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, पर सुसमाचार सुनाने को भेजा है। और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। हमें जो सुसमाचार और मसीह का क्रूस जो है, वो अलग नहीं कर सकते हैं। मसीह का क्रूस ही हमारा क्या है, सुसमाचार है। जब हम बताते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना प्राण क्रूस सूली पर दिया है मेरे बदले में, ये सुसमाचार है। क्योंकि यही हमारे लिए उद्धार का कार्य है, उद्धार हमें मिला है। और हम हम पढ़ते हैं गलतियों की पत्री 6 और 14 पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ये क्रूस पर चढ़ना मसीह के साथ में, मसीही जीवन की शुरुआत वहां से होती है। हम हमें मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ना बहुत ही जरूरी है, ये अहम है। क्योंकि मसीह जीवन हमारा शुरुआत है, वहां से नया जीवन हमें मिलता है। हमारा जो पुराना है, जो जीवन, जो व्यक्ति है हमारे अंदर, जो व्यक्ति जो परमेश्वर से कोई भी संबंध नहीं था, परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूटा हुआ था, पाप में हम थे, और ऐसा जो है सब कुछ वो सूली पर यीशु मसीह ने किलों से टांग दिया है और हम लोगों को नया जीवन उसने दिया है। अब हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री, इफिसियों 2:2 और 16 हम लोग पढ़ते हैं। इफिसियों 2:16, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। क्रूस हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपना जो उद्धार का कार्य पूरा कर रहा था, तो क्या हो रहा था वहां पर हमारे पिता से जो संबंध हमारा टूटा हुआ था, वो उसने हमें पिता से मिलाया है।
हमारे पाप हमारे पाप अपने ऊपर लेकर, अपने देह में लेकर उसने उस सूली पर टांग दिए हैं, हमें उद्धार दिया है, परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप किया है, हमें एक करा है। जैसे जैसे पुत्र प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ में एक है, वैसे ही उसने हमें भी पिता से मिलाया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह ने ही ये बड़ा कार्य हमारे लिए सूली पर करा है। कितना महत्व है सूली का हमारे जीवन में। हर एक मनुष्य के लिए ये सूली का महत्व है। उद्धार का ये जो संदेश है वो हमारा ये पर से यहाँ से शुरू होता है। हम देखते हैं फिलिपियो 3:18, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अभी भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। हमारी चाल चलन अगर उद्धार पाए हुए व्यक्ति के समान अगर नहीं, हमारा जो पुराना स्वभाव अगर हमने वो सूली पर नहीं टंगाया, तो हमारा कैसा उद्धार हुआ है? नहीं हुआ है उद्धार। और हम कहेंगे कि नहीं हमारा उद्धार हुआ है, तो वैसा नहीं है, उसका असर होता है। अभी हम देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और 14 वचन, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया है। ये कौन सा विधियों का लेख? ये विधियों का लेख वही है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और वो लेख जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में से मिटा डाला है। हमें पापों से उसने छुटकारा दिया है और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। एक क्रूस की कथा आज हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखती। जब हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करें कि प्रभु तो हमें नया जीवन देकर उसमें चलने के लिए तो हमें सामर्थ्य दे, क्योंकि ये सुसमाचार हमारे जीवन में सामर्थ्य के साथ में आता है, दुर्बल नहीं। दुर्बल जब हम दुर्बल है, लेकिन सुसमाचार जो है, कथा जो है क्रूस की जो ज्ञान है, वो सामर्थ्य से भरा है, सामर्थ्य से भरा है वो। और इसीलिए हम जय जयकार करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, और उसको हम हमारे जीवन में हम लोग ऊंचा उठाते हैं। आइए, आज का जो दिन है, हम लोग जो मना रहे हैं अभी उपवास और प्रार्थना का, आज का ऐश वेडनेसडे है। और ये जो शुरुआत हमने करी है, ये जो क्रूस क्रूस के ओर हम ध्यान लगाए हैं, हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे ये जो क्रूस का जो सामर्थ्य है प्रभु, तो हमारे जीवन में तू प्रकट कर। और जो भी हमारे जीवन में जो हमारा जो केंद्र बिंदु है, हमारे जीवन में हम स्वयं है क्या, कि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु मसीह है। और अगर मसीह हमारा केंद्र बिंदु है, तो मसीह के साथ में हम क्रूस को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मसीह ने क्रूस के ऊपर ही हमारे लिए अपनी जान दी है, और हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं ना। और हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते, और उसके सारे अ, उसके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जितने परमेश्वर के नाम से जो अ, आज प्रभु यीशु मसीह के सामने आते, हमारे दिल को देते हैं, हम एक उनके लिए हम लोग एक कोई वार्निंग भी है। जिन लोगों ने जो लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते, जो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो उन लोगों को परमेश्वर के तरफ ध्यान देना चाहिए। और वचन के अनुसार जो आज्ञा का पालन नहीं करते, परमेश्वर के आज्ञा का
पालन नहीं कर सकते, अपना पुराना जो स्वभाव जो है वो सूली पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो हमने अ, ठोक दिया है, वो कभी भी अभी नहीं आके हमें परेशान नहीं करेगा। और जो पाप जो है हमारे जीवन में से पूर्णता से निकल गया है, और उस श्राप से परमेश्वर ने हमको अलग किया है। ये जो क्रूस का जो सामर्थ्य है हमारे जीवन में ऐसे प्रकट हुआ है, और हमने देखा कि कितनी बातें हमारे लिए हो गई है। जो जब हम देखते हैं ये क्रूस का जो सामर्थ्य है, पहले तो हमारे जीवन में मसीह का जो जो क्रूस है वो हमारा हमारा लक्ष्य है, हमारे जीवन का वो केंद्र बिंदु है। दूसरा, हमने देखा है कि अ, हमारा जो विधियों का जो लेख था परमेश्वर ने हमें मिटा डाला है, हमें उसने स्वतंत्र किया है उससे। दूसरा पर जो हम देखते हैं, तीसरी बात जो है कि परमेश्वर ने क्रूस जो है हमें परमेश्वर से मिलाता है, परमेश्वर पिता से हमें प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करा है क्रूस क्रूस पर, और हमें उद्धार का हमें परमेश्वर से मिलाया है, हमें पापों से उद्धार उद्धार दिया है, हमें नया जीवन दिया है, और हमें नई आशा दी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हे हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये तेरे ये उद्धार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा हमारे जीवन में प्रभु जी क्रूस का जो महत्व है प्रभु जी, हमारे जीवन में से मसीह जीवन की शुरुआत प्रभु जी इस सूली पर प्रभु परमेश्वर पिता सूली पर से ही शुरू होती है, क्योंकि सूली पर ही प्रभु जी हमारे उद्धार का कार्य पूरा हुआ है। परमेश्वर से परमेश्वर पिता से तूने हमें मिला दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु परमेश्वर पिता, हम सूली की जो कथा है वो बताने के लिए प्रभु जी हम हम लोगों को तो सामर्थ्य से भर दे, तेरे प्रभु जी सामर्थ्य से भर दे। और प्रभु हमारे लिए प्रभु एक नया दरवाजा प्रभु रोज के रोज प्रतिरोज प्रभु जी तो हमारे लिए खोलता है, उद्धार का मार्ग प्रभु जी तो हमारे लिए हमारे लिए खुला करता है प्रभु। तेरी शांति प्रभु जी हमें मिलती है, स्वर्गीय आनंद से तूने हमें भर दिया है। ये आशा प्रभु परमेश्वर पिता क्रूस के द्वारा हमें मिली है, अनंत जीवन की आशा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने तूने हमारे लिए वे क्रूस को उठा लिया है। तेरा वचन है हमें तेरे तेरे साथ में चलने का, तेरे पीछे हमको चलने का है, हमें भी अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे हमको आने का है। तो हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे, हमें बल दे प्रभु जी, और तेरे जैसे बनने के लिए तो हमें मदद कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। एक एक जो वचन है वो आशीषों से भरा है। आइए हम हमारे जीवन में उसको ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग रहे। आमीन। आशीर्वाद। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।